मंत्रों के अद्भुत प्रयोग द्वारा चकित कर दिया। इस प्रकार द्रोण सभी छोटे राजपुत्रों के लिए शस्त्र विद्या के शिक्षक बने। राजकुमार गण शीघ्र ही एक विशाल समारोह में अपनी युद्ध की योग्यता का प्रदर्शन करने के लिए तैयार थे। जब अर्जुन अपना प्रदर्शन कर चुके तो कर्ण ने अचानक परिसर में प्रवेश किया। उसने अर्जुन के समान ही वे सभी चमत्कार किए। फिर उसने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। विद्युत सहित बादल ऊपर प्रकट हुए। इंद्र अपने पुत्र अर्जुन के प्रति स्नेह के कारण आ गए थे। सूर्य अपने पुत्र कर्ण के प्रति प्रेम के कारण प्रकाश की उज्जवल किरणों द्वारा इन बादलों को चितराने लगे। कौरवों के हृदय में ईर्ष्या यहां तक विकसित हुई कि उन्होंने लाख से बने हुए प्रज्वलनशील महल में रहने के लिए निमंत्रित कर पांडवों की हत्या करने की योजना बनाई। उनका इरादा समझकर भीम ने एक जलती हुई मशाल से उस महल में आग लगा दी। पांडवगण एक गुप्त सुरंग से बचकर निकल गए। सबने सोचा कि पांडवगण मर चुके थे। पांडव तथा उनकी माता कुंती ब्राह्मण के वेश में एक वर्ष तक छिपकर रहे। इसी दौरान अर्जुन ने राजकुमारी द्रौपदी का हाथ जीतने के लिए उसके स्वयंवर में भाग लिया। उन्होंने निपुणतापूर्वक प्रतियोगिता में विजय प्राप्त की। उन्हें अपना पति स्वीकार करते हुए द्रौपदी ने गौरवपूर्वक अर्जुन के गले में फूलों का हार पहनाया। पांडवगण लौटकर आ गए और उन्हें इंद्रप्रस्थ का नगर राज्य करने के लिए दिया गया। युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट घोषित हो गए। राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण की विशेष पूजा हुई। ईर्ष्यालु शिशुपाल ने आपत्ति की और कृष्ण की निंदा करने लगा। भीम शिशुपाल को मार डालने के लिए दौड़ पड़े। कृष्ण ने अपना तेज धार वाला चक्र घुमाया तथा शिशुपाल का सर काट दिया। तब उसकी जीवात्मा श्री कृष्ण की दिव्य देह में समा गई। सहित दुर्योधन ने युधिष्ठिर को एक कपटपूर्ण द्यूत क्रीड़ा में बुलाया। युधिष्ठिर द्रौपदी सहित सब कुछ हार गए। वरिष्ठों की मूक उपस्थिति में दुशासन ने बलपूर्वक द्रौपदी की साड़ी को खींचा। द्रौपदी ने रक्षा के लिए कृष्ण को पुकारा। अपने भक्त को कष्ट में देखकर कृष्ण ने उसे असीमित साड़ी प्रदान कर दी। क्रुद्ध होकर भीमसेन ने युद्ध में दुशासन को मार डालने तथा उसका खून पीने की प्रतिज्ञा कर ली। दुर्योधन ने हंसकर द्रौपदी को अपनी बाई जंघा दिखाई। भीम ने युद्ध में उस जंघा को तोड़ने की प्रतिज्ञा की। इस अपमान के बाद पांडवों को 13 वर्षों के लिए वनवास दे दिया गया।
दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए निकल पड़े। एक राक्षस ने जंगली सुअर का रूप धारण कर अर्जुन पर आक्रमण किया। वे सुअर का वध करने को उठे ही थे कि किसी शिकारी ने उनको चुनौती दी। उन दोनों ने उस सुअर को मार डाला और आपस में लड़ने लगे। लंबी लड़ाई के बाद अर्जुन थक गए और तब वे समझे कि वो शिकारी वास्तव में शिवजी थे। शिवजी प्रसन्न हुए तथा उन्होंने अर्जुन को अपना निजी पाशुपत अस्त्र प्रदान करने का वचन दिया।